हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित कुमार गौतम। मैं आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर, आपका टीचर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग, मैं और मेरी पूरी टीम आपके सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यदि आपका सपना किसी आईआईटी से बीटेक करने का हो या फिर आप किसी एम से एमबीबीएस करना चाहते हो, इन दैट केस बेटा यू आर एट द राइट प्लेस विद द राइट पर्सन, where we provide the easy and accurate explanation of every topic so that at the last day of your entrance examination you will perform the best. ओके बेटा, तो उसी सीक्वेंस में जो आपके सपनों को पूरा करने का एक सीक्वेंस होता है, जो एक क्रम होता है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैनिज़ार रिएक्शन। तो आपको बेटा इस वीडियो के लास्ट तक रुके रहना है, कॉपी और पेन के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। आइए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन। बेटा ये जो कैनिज़ार रिएक्शन है ये 12th चैप्टर की एक नेम रिएक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये हमें पढ़ने मिलती है चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन में। एल्डिहाइड एंड कीटोन में जितनी भी रिएक्शंस है वो नॉर्मली एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं, लेकिन ये जो कैनिज़ार रिएक्शन है ये केवल एल्डिहाइड ही देते हैं। अब उनमें से भी कौन से एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं बेटा? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो सारे के सारे एल्डिहाइड कैनिज़ार रिएक्शन को देते हैं। तो पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। गिवन बाय एल्डिहाइड्स without अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो सारे के सारे कैनिज़ार रिएक्शन को देते हैं। लेकिन आप में से कुछ सारे बच्चे पूछेंगे कि सर कौन से वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे बताएंगे? तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं एसिटाल्डिहाइड का, CH3COOH। तो ये जो बेटा ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड में अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड होता है, अगर दोनों साइडों में कार्बन है तो वो कीटोन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि ये हमारा रेफरेंस कार्बन है। कार्बोनाइल कार्बन इज अवर रेफरेंस कार्बन। उसके बाद जो पहला कार्बन होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा, गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। हमारे पास जो पहला कार्बन होगा कार्बोनाइल ग्रुप के बाद, उस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो तो वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिज़ार रिएक्शन को देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन है, कैनिज़ार रिएक्शन नहीं देगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिज़ार रिएक्शन को देगा। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखते हैं कि वो एल्डिहाइड जो कि एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं या फिर वो एल्डिहाइड जो अपनी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो सारे एल्डिहाइड कैनिज़ार रिएक्शन देते हैं। बात सीधी है बेटा, चाहे आप सीधे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे के सारे एल्डिहाइड स्टैटोमेरिज्म के थ्रू अपनी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे के सारे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी देंगे। तो बात एक ही है बेटा, मैं आपको तीन बातें बोलता हूं, बात एक ही है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे एल्डिहाइड जो कि इनॉल में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जो कि एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तीन बताए, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे एल्डिहाइड जो कि इनॉल में कन्वर्ट होते हैं, या फिर ऐसे एल्डिहाइड जो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं।
एल्डिहाइड कैनिजाइरेशन को नहीं देंगे, केवल वो ही एल्डिहाइड कैनिजाइरेशन को देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर वो एग्जाम्पल तो दो, आप बता तो रहे हो लेकिन एग्जाम्पल तो दो। तो बेटा इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, ये मैं अरेज करता हूं क्योंकि ये हमारे कैनिजाइरेशन का पार्ट नहीं है, तो अननेसेसरी अगर आप इसको नोट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं सीधे सीधे बताता हूँ कौन से एल्डिहाइड, जैसे अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड है, PH इज स्टैंड फॉर द फिनाइल ग्रुप, या फिर हमारे पास ट्राई एल्काइल एसिटाल्डिहाइड है, या फिर कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो सारे के सारे एल्डिहाइड कैनिजाइरेशन को देते हैं। अब ये रिएक्शन होती किस तरह से है, दिखता क्या है इस रिएक्शन में, देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल होंगे, अगर एक भी लिखा है कोई डरने की बात नहीं है, एक ही चीज है। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में आपको पता होगा डाइल्यूट बेस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेटेड बेस होगा, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कंसंट्रेटेड बेस होगा लाइक NaOH, और साथ में हीट भी दे रखी होगी। अब आप देखिए अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या देखूंगा, भाई यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो बेस के साथ वो एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेस है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है हमारे पास कैसा है, कंसंट्रेटेड बेस। So aldehyde without alpha hydrogen with the concentrated base give the Cannizzaro reaction। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, 2 मोल में से 1 मोल जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा मीथेनॉल, और दूसरा जो पार्ट है वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन क्योंकि बेस कंडीशन है तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक आयन बनेगा और जो सॉल्ट का रिमेनिंग पार्ट होगा वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब बेटा यहाँ पे एक बार ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0, अल्कोहल में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, एंड फॉर्मेट आयन में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और इस एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखिए सेम कार्बन का ऑक्सीडेशन भी हुआ और सेम कार्बन का रिडक्शन भी हुआ, जब एक ही तरीके का एटम, सेम टाइप ऑफ एटम अंडरगोज द ऑक्सीडेशन एज वेल एज द डिस्प्रोपोर्शन, अंडरगोज द ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन साइमल्टेनियसली, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेटा क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन भी हुआ और सेम कार्बन का रिडक्शन भी हुआ, इसीलिए हम इन रिएक्शन को सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, दिस Cannizzaro रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कोई भी दे रखा हो, जैसे मैं आपको अब इसका देखता हूं, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास बेंजाल्डिहाइड दे रखा है, अब बेंजाल्डिहाइड में भी क्या दे रखा है, हमारे पास कंडीशन दे रखी है, भाई स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है OH - NaOH और साथ में हीट दे रखा है। आपको क्या करना है बेटा, एक पार्ट को अल्कोहल दूसरे पार्ट को कार्बोक्सिलिक आयन, तो क्या करेंगे, एक पार्ट में एक कार्बन को अल्कोहल में कन्वर्ट करिए PHCH2OH, और दूसरे कार्बन को किस में कन्वर्ट करना है, दूसरे कार्बन को हमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और क्योंकि बेस है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो PHCOO Na पॉजिटिव, अगर हमने बेस NaOH यूज किया है। अगर मान लीजिए मैं आपको ये वाला एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमें क्या करना है, एक पार्ट को अल्कोहल बना देना है, उसका रिडक्शन करना है, और दूसरे पार्ट का
उसको कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है या उसको ऑक्सीडेशन करना है, तो यहां पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो कार्बन था जहां पे पहले एल्डिहाइड ग्रुप था वहां पे अब क्या आएगा, एल्कोहल। और एक ग्रुप ऐसा और होगा, एक और कार्बन ऐसा होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसको कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन में, और जो कि बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बेटा आपको क्या याद रखना है इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, कि किसी एक कार्बन को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करिए, उसका रिडक्शन करिए, और दूसरे कार्बन को हमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलेट आयन में, उसका ऑक्सीडेशन करना है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर अगले उसमें इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को फॉर्मल्डिहाइड के एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां पे फिर से मैं रिएक्शन लिखता हूं, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड with the base, concentrated base like NaOH in presence of heat convert into the methanol and sodium formate। इसकी मैकेनिज्म में जो डिफरेंट स्टेप होंगे उनको देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास ये जो फॉर्मल्डिहाइड है OH माइनस, बेटा देखो यहाँ पे कोई हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो OH माइनस बेस की तरह तो काम करेगा नहीं, तो इसको किसकी तरह वर्क करना है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसको क्या चाहिए, उसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, वो चाहेगा मेरे पॉकेट में इलेक्ट्रॉन आ जाए। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव होगा और कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो ये जो OH माइनस है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे के पूरे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, और उस कार्बन पॉजिटिव पे जाके OH माइनस ने अटैक किया। ये हमारे पास एक फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप होता है। इसको लिख सकते हैं, ये फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप है। K1 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे बेटा क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे बनने वाला है हमारे पास HCO OH H। इस इंटरमीडिएट को मैं नाम देता हूं A, ये हमारा इंटरमीडिएट A है। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो इंटरमीडिएट A बना, HCO नेगेटिव OH H, ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से। किस तरह से रिएक्शन होगी बेटा, इस बार देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बनेगा हाइड्राइड H माइनस, और वो अटैक करेगा जाके कार्बन पॉजिटिव पे। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, इस कार्बन पॉजिटिव से H माइनस जुड़ेगा, लेकिन इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, इस कार्बन पे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन लेंगे ना, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो इसके पास कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप मतलब RDS स्टेप, जिसमें रेट कांस्टेंट है K। इस स्टेप के बाद क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप, क्योंकि ये H निकल चुका है, ये O फिर से कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास HCO OH, और ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये वाला पार्ट कन्वर्ट होता है HCO नेगेटिव HH। ओके बेटा, ये स्लोएस्ट स्टेप है, RDS है, रेट जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा। अब आप देखो, ये हमारे पास क्या बना, फॉर्मिक एसिड जो कि एसिडिक पार्ट है, और ये हमारे पास क्या बना, मिथॉक्साइड आयन।
जो कि हमारे पास बेसिक पार्ट है। और आपको पता है एसिड बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। तो इस स्टेप के बाद फिर से एक फास्ट रिएक्शन होती है जिसका मैकेनिज्म ऑर्डर डिसाइड करने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है ये रिमूव होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, H पॉजिटिव रिमूव होता है क्योंकि ये एसिड है, H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ये बेस है, ये OH माइनस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। फिर हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, फाइनली हमारे पास बनेगा HCOO नेगेटिव एंड फाइनली वी हैव CH3OH। तो अगर हमने बेस यूज किया है NaOH तो यहाँ पे हम Na पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो दैट इज हाउ वी गॉट आवर फाइनल आंसर, फाइनल प्रोडक्ट। आप जल्दी से इस मैकेनिज्म को नोट करो बेटा। यहाँ पे आपको याद आता है कि इसका मैंने नाम दिया है A, इंटरमीडिएट A। एक स्टेप में और लिखता हूँ, आपको पता है रेट जो है वो केवल RDS पे डिपेंड करता है। RDS हमारे पास क्या है, RDS है ये। इसमें क्या क्या आया, इसमें एक तो इंटरमीडिएट A आया और एक फॉर्मेल्डिहाइड आया। तो हम ले सकते हैं रेट इज इक्वल टू K A इंटू CH2O। ये हमारे पास रेट एक्सप्रेशन हो गया बेटा। लेकिन आपको पता है कि रेट एक्सप्रेशन में हम कभी भी इंटरमीडिएट को नहीं लिखते हैं। जो रेट एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा रिएक्टेंट की फॉर्म में आता है या फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है, उसमें हम इंटरमीडिएट नहीं लिखते हैं। आप देखिए ये जो A है ना ही ये रिएक्टेंट है ना ही ये प्रोडक्ट है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन के फर्स्ट इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन का जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है वो क्या है, K1। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट इज द A डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या क्या है, CH2O and OH माइनस। अगर यहां से हम A की वैल्यू देखें तो A क्या आएगा हमारे पास, A आता है K1 CH2O and OH माइनस। बेटा ये हमने इंटरमीडिएट A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और इस इंटरमीडिएट A की वैल्यू को हमें कहां लिखना है, इस एक्सप्रेशन में लिखना है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू K ओके CH2O ऑलरेडी है जिसकी पावर कितनी है 1। अब A की वैल्यू लिखते हैं, क्या आ जाएगा K1 CH2O पावर 1 OH माइनस पावर 1। अब देखिए ये रेट कांस्टेंट और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वो हमें एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं K डैश। अब CH2O पावर 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहां पे आ जाता है CH2O पावर 2 एंड OH माइनस पावर 1। तो आप देखो बेटा अब हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू CH2O, विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 and with respect to OH minus the order of reaction is 1, but to find out the overall order of reaction what we have to do, we have to add them। तो क्या आ जाएगा 2 plus 1 2 plus 1 that is the 3। तो यहां पे हमारे पास जो कैनिज़ारो रिएक्शन आती है वो थर्ड ऑर्डर की आती है। ये जो हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर की है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी हाउ दिस रिएक्शन कुड बी द फोर्थ ऑर्डर। आपको जल्दी से इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, प्लीज नोट डाउन।